अंतःकरण में पड़ी रहती हैं। सजातीय वस्तु में बहुत रह सकते हैं, प्रेम में रह सकते हो, करुणा में रह सकते हो, मुदिता मैत्री में रह सकते हैं आप। प्रेम में 24 घंटे क्या 24 साल बिता दें आप, क्रोध में नहीं रह सकते आप, वो विजातीय है। तो निवेदन मेरा इतना सा है कि दिव्य जीवन बनाने के लिए आप जिस आश्रय और अवलंब विमर्श और विकल्प में हैं उसका अध्ययन कीजिए। और हम बहुत अधिक किसी आश्रय अवलंब विमर्श और विकल्प में हैं तो वो अर्थ है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो लोग कहते हैं कि पश्चिम बेकार है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बेकार है, भाई ऐसा ना करें आप। आपने उसे देखा नहीं, आप उसकी निंदा मत कीजिए। जो चीज़ देखी नहीं है आपने, उन्होंने बहुत भौतिकीय साधनाएं की हैं, उन्होंने बहुत अर्थ की साधना की है, तो उन्होंने कुछ वैसा कर लिया है। पर हमारे यहाँ भी अर्थ की निंदा नहीं की गई, कभी नहीं है। हाँ, धर्म अर्थ धर्म के साथ आए। हमारे यहाँ अर्थ की उपासना की गई है। अर्थ एक पुरुषार्थ है, अर्थ आना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा अर्थ आए आपके पास, जिससे कि दूसरों को लाभान्वित कर सकें। एम्पायर खड़ा कीजिए, दूसरों को रोजगार के अवसर दें, उन्हें बड़े अवसर दीजिए। लेकिन ये जो अर्थ है ये समझना होगा। इस अर्थ के कारण ये सब चीजें खड़ी हैं। विमर्श, विकल्प, आश्रय, अवलंब। हम विमर्श में जीते हैं, सुपरफिशियल कोई चीजें उसमें जीते हैं। हम बिल्कुल बाहर बाहर जीते हैं। हम कुछ वैसा जीते हैं, सपने में, ख्यालों में जीते हैं। हम कुछ बहुत अधिक आभास में जीते हैं। ये जैसा दिख रहा है जगत वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये जैसा दिखता है, ये छूने चखने के बाद, भोगने के बाद वैसा नहीं दिखता जैसी इसकी मान्यता है। इसलिए जो बहुत ही मूल्य अपने कम किए, अपनी महत्ता कम की है और पदार्थ को महत्ता देकर अपनी चेतना को गौण माना है, यही दुख का कारण है। विषय यह है कि हम अपने जीवन को दिव्य कैसे बनाएं। तो उसमें ये एक जो पुरुषार्थ है अर्थ का, इसे ठीक कर लीजिए। अर्थ को पवित्र कीजिए, आजीविका के स्रोत पवित्र हों, वो प्रसाद बने। थोड़ा भक्ति में लौटते हैं, चलिए थोड़ा ज्ञान में से निकल कर भक्ति में आए। भक्ति और ज्ञान में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान में जानना है, भक्ति में मानना है। भक्ति मानने का नाम है, हमने मान लिया भगवान। आओ छोटा सा भक्ति में आए। भक्ति में क्या है, पदार्थ प्रसाद हो जाता है। त्वद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ज्ञान में क्या अंतर है, वो पहले से ही ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। गीता कहती है कि सारी चीजें ब्रह्म ही हैं। वही अग्नि है, वही हवि है, वही होता है, वही ऋत्विज है, वही आचार्य है, वही पचा रहा है, वही पक रहा है, वही ऊर्जा है, वही ईंधन है, वही परिणाम है। वो पहले जो था कुछ और होकर वही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही आहुति, ब्रह्म ही अन्न है, ब्रह्म ही उसका परिणाम है और ब्रह्म ही है वो। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसे प्रसाद बनाइए। बड़ा गुण है प्रसाद गुण। थोड़ा भक्ति में लौट कर आए, थोड़ा लेचक लाओ, फ्लेक्सिबल बनो, चीजों को सुंदर बनाइए, मोहक बनाइए। और भक्ति में ये कला है। धन्य है भारत के प्राणी, इनको भक्ति आती है। पश्चिम के लोगों को भक्ति नहीं आती ऐसा नहीं है। वो तो मैंने वहां भी देखा है, जेरूशलम में वहां पानी छिड़क रहे हैं, जहाँ क्रूसीफाई होके जीसस की बॉडी को लेटाया गया, वो जगह में देखकर आया। तो वहाँ पानी छिड़क रहे हैं और पी भी रहे हैं चरणामृत की तरह से। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले यहाँ की रिचुअल है, पी रहे हैं। अकाल मृत्युर्णम सर्वव्याधि विनाशनम भगवत पादोत्कम पित्वा। अरे जल पियो, हम भी पी रहे हैं, वो भी पीने लगे। पर भारत के प्राणी बड़े अद्भुत हैं, इन्हें भक्ति आती है। भक्ति में एक वैशिष्ट है, भक्ति का एक सबसे बड़ा गुण है प्रसाद। ध्यान रखना, भक्ति में से प्रसाद गुण चला गया, भक्ति रूखी सूखी सी हो जाएगी, भक्ति नीरस हो जाएगी। भक्ति में से प्रसाद चला गया
प्रसाद चला गया भक्ति में से। प्रसाद से ही तो भक्ति है। किसी भी देश में जाइए, प्रसाद नाम की चीज नहीं जानता कोई। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद नहीं जानते वो क्या होता है। हमारे यहाँ हर चीज प्रसाद है। बस भगवान को भोग लग जाए वो चीज प्रसाद है। तुलसी दल डाल दीजिए वो प्रसाद है। मीरा को तो उसकी अनुचरी ने जहर दे दिया, प्रसाद है। तो मीरा कहने लगी नीला नीला पदार्थ है, पता नहीं कैसा है। तो नौकरानी ने कहा कि ठाकुर नहाया है। मीरा थोड़ा बावली से थी, मीरा ने कहा कुछ ज्यादा नहा लिया है, पूरा रंग उतर गया इसका, तो इतना नीला पदार्थ, ऊपर तुलसी दल तैर रहा है। जहर पी गई, विश्वास के साथ जहर पी गई। जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं उनमें भक्ति, कर्म, ज्ञान का पुतला ये। जो कर रहे हैं वो सुंदर हो, जो कर रहे हैं। जैसे मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। आपकी कलात्मकता, जो कर रहे हैं वो कलात्मक हो, वो बड़ा भव्य हो। जो कर रहे हो वो क्रम से करो, यही पुरुषार्थ है। रोज झींक के करें, अनमने होकर करें, चिड़चिड़े होकर करें, मोनोटोनो ऐसे भी करना है, जीना है। बस बंबई के लोग पता नहीं किस मूड में गीत लिखते हैं, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, आए संसार में तो जीना ही पड़ेगा। इस तरह से ये जी रहे हैं। पूछो क्या, बस कट रही है महाराज, बस जी रहे हैं, ठीक है। एक तरंग के साथ जियो, एक पूरा दिन एक इस तरह से जियो कि ये नया दिन है, नए उत्साह के साथ जियो। जो कर रहे हो वो कलात्मक हो, जो कर रहे हो पूरी ऊर्जा के साथ करो। एक जो दिन मिला है पूरा जियो उसे, जी भर कर जियो, आनंद के साथ जियो। उसे पूरी रचनात्मकता आपकी देखे, पूरा सृजन देखे, इसे पुरुषार्थ कहेंगे। तब जीवन सुंदर बनेगा, तब जीवन दिव्य बनेगा। पैरेलल तीनों चीजें चलनी चाहिए, मन वचन कर्म। लेकिन इसके सामने विमर्श आकर खड़ा होता है, इसके सामने विकल्प आकर खड़े होते हैं, तो चेतना हमारी कुंद हो जाती है। हमारे फिर भीतर आग्रह खड़े होते हैं, हमारे भीतर फिर अध्यास और अभ्यास, हमारा अध्यास और आश्रय परिपक्व होता है। हम अलग हो जाते हैं, एक अध्यास में ही रहने लगते हैं। इसलिए आज थोड़ा सा वेदांत लेकर आया मैं अपने प्रवचन में। ये मैंने कहने की कोशिश की है कि जीवन दिव्य बन सकता है, आभास में से निकलें, विमर्श में से निकलें, विकल्प में से निकलें। द्रौपदी के सामने बड़े विकल्प हैं। द्रौपदी के सामने इतने विकल्प हैं कि भाई मैं तो, मेरा क्या कर सकता है ये, मैं दांतों में दबा लूंगी साड़ी, मेरे तो 5 पति भी हैं, भीम सामने बैठा है, और फिर चलो ये दास बन गए तो क्या है, धर्म तो है ना सामने, कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, पिता में भीष्म, ये सब हैं तो सही। इतने विकल्प हैं उसके सामने कि ये सब बुढ़ापे के लिए हमारे परिजन काम में आएंगे, देखो पुरजन आएंगे, बंधु बांधव काम में आएंगे, कैपिटल काम में आएगी, हमारे पास तो ये सारी चीजें काम में आ जाएंगी। विकल्प हैं ये सारे, विकल्प, संकल्प नहीं। विकल्प में बहुत हम जीते हैं। और जब द्रौपदी के सारे विकल्प ध्वस्त हो गए, जब कोई विकल्प नहीं रहा, जैसे गज के सामने विकल्प बहुत है, मेरे पास बल है पर मैं तो बड़ा बलवान हूँ, मेरे पास तो कितने यूथ का मैं स्वामी हूँ, इतने हथनियाँ और इतने हाथी मेरे पास हैं। जो गज की कथा है वो विकल्प, विमर्श और आश्रय की कथा है, विमर्श की कथा है, आभास की कथा है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है, यहाँ से यहाँ से लाभ मुझे मिलेगा। और अंत में जब कोई काम नहीं आई चीज, कंठ में मना शुभ संकल्प मस्तु, तो अपने संकल्प में विकल्प ना आने दो, विमर्श ना आने दो, अभाव मत आने दो, अध्यास मत आने दीजिए। ये पुरुषार्थ है कि अपनी सत्ता में लौटकर आइए। जीवन का स्रोत जीवन है, और उन्नत उत्कृष्ट जीवन के लिए हमारे पास साधन जन्म से ही प्राप्त है। कुछ साधन जन्म से ही हमें मिले हैं,
जैसे कर्म की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वायत्तता, वैचारिक अभिव्यक्ति और ज्ञान की उच्चतम भूमिकाओं को अर्जित करने के लिए पौरुष, पराक्रम, साथ ही सत्य को अनावृत कर लेने के लिए विवेक, ख्याति, षट संपदा, विचार, विवेक, मुमुक्षा आदि, ये जन्म से ही हमें प्राप्त है। ज्ञान, वैराग्य, धर्म, श्री, ऐश्वर्य। हाँ, ये सच है कि पुरुषार्थ से इन्हें समझकर कि ये बड़े साधन हैं, जीवन की सिद्धि की जा सकती है। जीवन की सिद्धि का अर्थ है भ्रम, भय और अभाव मिट जाए। जब तक कोई भ्रम, भय की सत्ता है जो कि अज्ञानता से जन्म लेती है, जब तक खो जाने का डर आपके पास है, जिसे अभिनिवेश कहते हैं, जो हर किसी के पास है, खो जाने का डर कि हमारा मान, सम्मान, प्रसिद्धि, ख्याति, ऐश्वर्य, विभूति, पद, प्रतिष्ठा और देह खो न जाए। ये जो अभिनिवेश है या जो राग द्वेष है, राग द्वेष का अर्थ है कि कुछ जो अच्छा लगने लगता है उससे हमारी आसक्ति होने लगती है, उसे पाने की चेष्टा में रहते हैं। जिन्हें हम प्रतिकूलता कहते हैं, उनके परिहार के लिए अधिक श्रम करते हैं। तो ये जो जीवन सिद्धि में व्यवधान है, राग द्वेष, अभिनिवेश और अज्ञान जन्य अनेक क्लेश, उनके निवारण का नाम ही पुरुषार्थ है। इसे सुजान वह है जिसने अपने अज्ञान की निवृत्ति कर ली है, जो अपने अज्ञान को जीत चुका है, जिसके भीतर में अल्पज्ञता, अजानता कुछ पल के लिए रहती है बस, जो जागरूक है, सचेत है, चैतन्य है, उसे साधक कहेंगे। और धन्य भी वही है जिसने अपने मनोविकार जीत लिए हैं। तो एक प्रसंग है कि जीवन की सिद्धि कैसे करें और उसे महान कैसे बनाएं। और यह सच है कि जीवन की महानता के लिए बहुत पदार्थ, वस्तुएं, पद, संचय, संग्रह, ख्याति ये नहीं चाहिए। जो भौतिकीय अनुकूलताएं हैं और निसंदेह वो बहुत सुख पहुंचाती हैं। आर्थिक अनुकूलता, भौतिकीय अनुकूलताएं, पदार्थों की प्रचुरता, उनसे बड़ा सुख मिलता है। पर जीवन सिद्धि के लिए वो पदार्थ बहुत सहायक नहीं होते। जीवन सिद्धि के लिए तो आपको विवेक और वैराग्य चाहिए, उसके लिए धर्म चाहिए, उसके लिए बड़ी सजगता चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। तो बात धर्म और अर्थ की चल रही थी पिछले दिनों कि जो विमर्श है, विकल्प है, आशय है, अवलंब है, आभास है, इसकी बड़ी भित्तियां, इसके बड़े आवरण में हम ढके हैं। और उसका कारण यह कि हम निरंतर सुख वांछाओं की पूर्ति के लिए जी रहे हैं। जो सुख वांछाएं हैं हम में, मन वांछाएं,
इसे पुरुषार्थ में जो 4 पुरुषार्थ कहे, धर्म, अर्थ, फिर तीसरा काम और मोक्ष। कुछ कुछ तो ऐसा कहते हैं कि 3 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो उसका परिणाम है। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि मोक्ष को पुरुषार्थ में मत लाइए आप, मोक्ष तो फलादेश है, मोक्ष तो उसकी परिणति है, मोक्ष तो उसका परिणाम है, या उसे फल के रूप में लीजिए। तो ये ध्यान रहे कि अगर धर्म है तो धर्म से जो अर्थ आएगा उस अर्थ से काम भी आपका मर्यादित होगा, या आप में भोग वांछाएं, सुख वांछाएं, अभीप्साएं, आपके मनोरथ, आपके मन कामनाएं सीमित होने लगेंगे। तो जिसने अपनी मनोकामनाओं पर, मन कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना नहीं सीखा है, जिसने अपनी वासनाओं को, स्पृहाओं को, लालसाओं को, सुख वांछाओं को सीमित नहीं किया है, उसके द्वार से दुख खदेड़ा नहीं जा सकता, उसके द्वार पर दुख खड़ा रहेगा। जिसने अपनी भोग वांछाएं, सुख वांछाएं, मना वांछाएं, मनोरथ, मन कामनाएं, मनोकामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, अभीप्साएं, जो निरंतर काम है, इन टोटैलिटी में, काम माने संसार को पाना। कुछ इंद्रियों के सुख का ही नाम काम नहीं है। काम का अर्थ है पूरा जग भोगने की भावना, कामना, पूरा जग, कि मुझे पूरा संसार मिले। और ध्यान रहे, न केवल संसार, वो अलौकिक सुख भी मेरे अधीन हो जाए। तो कहीं जहां सुख का आभास है, कहीं सुख के संकेत हैं, अथवा सुख का कहीं बहुत दूर कोई एक मिथ्या मायावी हम भ्रम पाले बैठे हों कि चलो अभी तो नहीं मिला है पर कुछ पुण्य करने के बाद वहां तो सुख मिलेगा, तो इस भावना से भी जो सत्कर्म होता है, इस भावना से भी जो पुण्य कर्म होता है, वो भी काम ही है। इसलिए काम तभी जीता जा सकता है जब अर्थ पर धर्म का नियंत्रण। जब तक अर्थ पर, आपके साधनों पर, जो भी आपके साधन है, वो जिस प्रकार के भी साधन है, वो संपर्क है, संचय है, आपके पास में अनुभव है, अध्ययन है, पद प्रतिष्ठा है, धन है, आपका परिवार है, ये सब साधन है। इनको धन के रूप में स्वीकार किया गया है। गोधन, गजधन, बाजधन, परिवार भी वेल्थ है पूरा। तो जिसके पास धर्म नहीं है, जिसके पास ज्ञान वैराग्य नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, उसके यहाँ अर्थ की अधिकता से अनर्थ हो सकता है, अथवा अर्थ की अल्पता से बड़े दुख खड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े दुख खड़े हो सकते हैं। तीसरी बात मैं आज काम की ले रहा हूं कि हमें कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना आना चाहिए। अपनी कामनाओं को सीमित करें, हम सीमित करें। एक प्रचंड भोगवाद खड़ा हुआ है। कोई मुझसे कहे कि इस युग का नाम क्या देना चाहेंगे आप, तो ऐसा लगता है कि ये युग एक नया आया है और इसका नाम है उपभोक्तावादी युग। एक उपभोक्तावादी युग है, एक कंज्यूमरिज्म एटीट्यूड आया है, हम कंज्यूमर बना दिए गए। आज जिस ढंग से जीवन शैली आकर खड़ी हुई है, हम उपभोक्ता बन गए और बाजारवाद की संस्कृति आई है। उस बाजारवाद की संस्कृति में सूचना की तकनीक ने, संचार की क्रांति ने, नए साधनों ने, नई तकनीक ने, जीवन जीने के ढंग ने, खान पान के जो नए ढंग और तौर तरीके बदले हैं, उसमें सच मानिए हम ग्राहक बन गए। मेरा ऐसा आशा कोई नहीं है कि मैं इतना निंदनीय कहूं इस युग को, पर कमोबेश ऐसा हुआ है कि हम में से साधक तो खो गया है जो बहुत संयम के साथ रहने की बात सोचता था। संयम, सादगी, सदाचार, नैतिकता, निश्चलता, सरलता, पड़ोस और समाज के सारोकार और बिना किसी आडंबर के जीवन जीने की जो एक बहुत अलग प्रकार की, एक निर्दोष, निश्चल, स्वाभाविक, नैसर्गिक जो जीवन पद्धति थी, उसने कहीं चोट पहुंचाई है उस पर बाजारवाद ने, और आपको ग्राहक बना दिया है। मेरे अर्थ गलत मत ले लेना, ये बहुत बार सुनने में आया, जागो ग्राहक जागो, अच्छी बात हो सकती है वो,
आप एक दृष्टि से किसी को उसके अधिकारों का परिचय दे रहे हैं, अच्छी बात हो सकती है, पर जागो साधक जागो, ये तो मेरे गलियारे से ध्वनि जाएगी ना। ये कोई हल्ला मचाए कि अरे ठीक है कुछ जगाया जा रहा है आपको, तो हम ये भी कहें कि अरे साधक जागो, जागो साधक जागो। हाँ, एक ग्राहक जगाया जा रहा है कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत बने, एक ग्राहक को समझ आए और वो ठगा ना जा सके, छला ना जा सके। क्योंकि ग्राहक की भी प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र हैं, वो कम देकर ज्यादा लेना चाहता है, वो कम देकर ज्यादा लेना चाहता है, और जो बेच रहा है उसकी भी मानसिकता ऐसी है कि वो गोरेपन का, सुंदरता का अथवा बड़प्पन का या कि स्वास्थ्य का बड़ा दावा करके ज्यादा लेकर थोड़ा देना चाहता है। वो कोई उजाला नहीं बेच रहा है, पर आपके मर्म को, संवेदनाओं को, आपकी जो संवेदनाएं उसको जानता है कि इन्हें उजाला चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए, अपनापन चाहिए और गोरापन चाहिए, या इन्हें जो भी इनकी मनो अनुकूल वस्तुएं हैं। तो ये एक मेरी बात मैंने ऐसे ही कही कि एक बाजारवाद। अब इसमें एक चीज खड़ी हुई, स्वच्छंद भोगवाद, इसमें स्वेराचार खड़ा हुआ है, इसमें स्वच्छंदता आई है, स्वेराचार आया है, और हमारे भीतर में ग्राहक जग गया, हमारे भीतर में ग्राहक है, और ग्राहक के साथ साथ कुछ ऐसे सारोकार खड़े हुए कि हमारे भीतर में एक और बात जगी कि सब लोग आगे बढ़ गए बिना श्रम साधना के, बिना योग्यता पात्रता के, तो हम भी बढ़ सकते हैं। तो हिचक नहीं रही कोई, अपावन गलियारे में से निकलकर कुछ लोग पहुंच गए आगे, या बिना श्रम साधन के या बिना योग्यता पात्रता के वो शीर्षस्थ भी हो गए, और वो महिमा मंडित भी हैं, कदाचित वो उनके पास बड़े अधिकार हैं और उनके लिए समाज में स्वीकृति भी है। ऐसा नहीं कि समाज में उनके लिए कोई आक्रोश है। ये प्रवृत्ति आई धीरे से, और इस प्रवृत्ति ने क्या किया कि निर्दोषता छीन ली, कि बिना श्रम साधन के, बिना योग्यता पात्रता के वहां पहुंचा तो जा सकता है। अब उसने एक और बात खड़ी की, तत्काल लाभ की प्रवृत्ति, हमें तत्काल लाभ मिले, अभी लाभ मिले, तत्काल लाभ मिले, और मैं लाभान्वित मैं स्वयं बनूं, पहले मुझे लाभ मिले। तो ये एक काम की अधिकता। तो ये युग उपभोक्तावादी युग, जिसमें संयम सरक गया, जिसमें सरलता चली गई, जिसमें सामाजिक सारोकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, परिवारवाद टूट रहा है, जो बड़ी चीज है। परिवार बहुत बड़ी चीज है, निवेश के ढंग बदल रहे हैं, तत्काल चाहिए हमको। तो जो अधिक बढ़ता हुआ भोग है उस पर विराम चिन्ह लगाने होंगे, और वो संभव है मर्यादित आचरण से। इसलिए कौन सा जीवन चुने, कैसा मार्ग चुने, जो शास्त्र सम्मत हो, वेद विहित हो, गुरुजनों द्वारा उपदेशित हो, महज्जन द्वारा आचरित हो। इसे जब सीधा हमारे पास में एक मार्ग है और पता नहीं कहाँ गली बंद हो जाएगी, शब्द बड़े छोटे से हैं पर इनके अर्थ बड़े हैं। जैसे दिशा और दृष्टि, आपकी दिशा और दृष्टि कहाँ है, जिसके लिए वेद कहता है माँ गृध कस्विद धनम, गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखिए। माँ गृध कस्विद धनम, एक भोग पर, वस्तुओं पर, पदार्थ पर गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखो। तीन त्यक्तीन भुंजी था, भोगने की कला सीखो, भोगने की, संग्रह करने की, संचय करने की। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है जिनके पास बड़ा संग्रह है, बड़ा संचय है, उन्हें भोगना नहीं आता, उन्हें अपने पदार्थों को आदर देना नहीं आता, पदार्थों का निवेश करना नहीं आता। पदार्थ इतने हैं वो जानते नहीं कि इनका कैसे आदर करें। उनके संग्रह संचय में वो गल जाएं, सड़ जाएं, उनका रंग फेड हो जाए, या कि वो किसी काम के न रहें, अनुपयोगी हो जाएं कभी, पर इतना संग्रह। तीन त्यक्तीन भुंजी था, ये ध्यान रहे। अगर भोगना नहीं आता है, और भोगने का अर्थ न केवल पदार्थों से लीजिए, सांसों को भी और समय को भी भोगना। अगर आपको विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक एक दिन भोगना नहीं आता, पूरा दिन जीना नहीं आता,
तो ये एक बड़ी कठिनाई है कि एक दिन आदमी कैसे जिए। एक सज्जन थे और हमने उनसे कहा कि कुछ अपना अनुभव बताओ, तो उन्होंने कहा इस ढंग से जीवन जिया है कि छुट्टी का दिन भी बड़ी कठिनाई से कटता है। ये छुट्टी का दिन जो आता है ये बड़ी कठिनाई से कटता है, क्योंकि इस ढंग से जीवन जिया है, इतनी इन्वॉल्वमेंट रही है, इतने डूब कर, इतनी तादात्म्यता के साथ, इतनी तद्रूपता, इतनी तल्लीनता, अपने कार्य में एक रूपता। सच तो यह है कि ऐसी तदाकारता के कार्य और मैं और हम एक हो जाते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं घर में पूरा ऑफिस उठा कर लाता हूँ, और कई बार तो घर में ऑफिस नहीं भी आए, फाइल न भी आए, तो मेरी मानसिकता में पूरा ऑफिस रहता है और सुबह तक मैं इतना इन्वॉल्व हूँ, मुझ में इतनी तद्रूपता है। मुझे क्षमा करें, मेरा कहने का अर्थ है कि हम जिए कैसे, भोगें कैसे। कुछ भी हमारे पास समय ना हो, और हमारे पास बहुत समय तो कटे कैसे, हम यही नहीं जानते। एक घर की, मैं आपको दिखाता हूँ एक घर का तमाशा, कि 5-4 लोग एक घर में बैठे हैं और मौन हैं, 1-1, 2-2 घंटे तक बुद्धू बक्से के सामने बैठे, टीवी मॉनिटर के सामने पूरा परिवार बैठा है और मौन, कोई संवाद नहीं उनमें। आज से 30-40 बरस पहले हो सकता है कि संवाद थे, कहानियां थी, किस्से थे, और बहुत तरीके का संवाद था। आज भी है, ऐसा नहीं कि संवादहीनता हो गई है, पर वो कुछ और प्रकार के संवाद हैं। तो उनमें एक कोई है बीच में खड़ा है और वहां संवाद है, हमारी रुचियां हैं। समय को कैसे भोगें, सांसों को कैसे भोगें। योग दर्शन में तो यहां तक लिखा है कि एक भी सांस जो आप ले रहे हैं, जो एक आपने सांस ली, अगर वो होश में ली आपने, उसके लिए आप पूरे पूरे अप्रमत्त हैं, और आपको ये पता है कि इस एक पूरी श्वास में मुझे क्या करना है, किस ढंग से श्वास लेनी है। आप रोगी हो ही नहीं सकते। श्वास लेने का ढंग और छोड़ने का ढंग, एक सांस बहुत कीमत की होती है। उस एक पूरी श्वास के साथ आपके भीतर में हलचल होती है। उस पूरी एक श्वास के साथ एक जो पल आप जी रहे हैं, एक भी पल वो पूरी चैतन्यता के साथ जिए। सांसों को ही भोगना नहीं आता हमें, मानसिक शक्तियों को भोगना नहीं आता, हमें अपनी बौद्धिक क्षमता को भोगना नहीं आता, हमें ठीक ढंग से निर्णय करना नहीं आता। हम इतना तक नहीं जानते कि हमारा अध्यास, अभ्यास, चेष्टाएं, प्रतिक्रियाएं ऐसी क्यों बन गई हैं, हमारे ये दृष्टिकोण, हमारे ये आग्रह ऐसे क्यों बन गए, हमें धीरे से हमारा ये व्यक्तित्व क्यों बन गया। एक और बात, क्या हमारा सही व्यक्तित्व बनाए, हमने ठीक अपने को बनाया है। सच तो है कि हम खुद का प्रोडक्ट हैं, हम तो स्वयं का उत्पाद हैं। हम अपने को खुद एक बना रहे हैं अपनी रुचियों के आधार पर। जो रुचियां हैं हमारी, जो कामनाएं हैं, जो हमारी अभिप्सा हैं, उन्हीं के आधार पर तो हमारा चिंतन बना है। तो मैं जरा सा एक पल के लिए टोक कर ये पूछना चाहता हूं स्वयं से और आपसे, क्या हमने ठीक चिंतन बनाया है अपना? हमारे पास चिंतन सही है, सकारात्मक है, विधेयक है, उसमें सृजन है, वो निर्दोष है ना, वो बहुत आध्यात्मिक है या नहीं? हमारा चिंतन, हमारे पास चिंतन कैसा है? बासी तो नहीं है, उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण तो नहीं है, उसमें कहीं बहुत पूर्वाग्रह तो खड़े नहीं रहते, हमारे चिंतन में बहुत अधिक निंदा तो नहीं है दूसरों के लिए, उपेक्षा तो नहीं है, या हम तात्कालिक बातों के साथ उलझकर, तात्कालिक मुद्दे और प्रसंगों के साथ उलझकर एक चिंतन बनाते हो कि बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा अनाचार है, हमारा कलयुग है, बड़ी बेकार चीज आई हैं, तो 2-4 बार कुछ लोगों ने कह दिया तो बस अब वो बोल रहे हैं, वही सोच रहे हैं, हम ढंग से कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक बार कोई व्यक्ति आए और उन दिनों मेरा मौन था संयोग से, पीछे 2 महीने का मौन में से मैं निकला, और एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा महाराज आप तो 2 महीने से अपने कक्ष में थे, तो आपको नहीं पता लगा होगा, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बड़ी चर्चा हुई उस पर, बड़े अनशन हुए, तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। तो बोले बड़ी रैलियाँ हुई, बड़े सब, आपको तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो हमने कहा कितने दिन हो गए उस बात को? तो बोले लगभग 1 महीना बीत गया है। तो मैंने कहा अभी भी ताज़ा है आपके मस्तिष्क में, तो अभी भी फ्रेश है, फ्रेश मटेरियल है, आपने तो अभी भी सहेज के रखा है उसे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे चिंतन में पड़ी हैं, बहुत दिनों से पड़ी हैं, अरे फ्रेश कीजिए उसे, बिल्कुल फ्रेश कीजिए, वो डाटा डिलीट कीजिए जो बेकार है, गार्बेज निकालिए,
कूड़ा निकालिए और उसका ध्यान रहे। एक क्रम है कि जो हे है अत्यंत निंदनीय चिंतन है, या जो भ्रामक है, या जो दुर्बोध कारक है, अथवा भयकारक है, अथवा एक और बात है जो एक संक्रमण पैदा कर सकता है, या जिसके कारण हमारे भीतर में प्रमाद आ सकता है। क्योंकि स्वतंत्र सोच नहीं पाएंगे, हम सोच ही नहीं सकते नया। स्वतंत्र चेता हम कब नहीं रहते? जब केवल बाहर के मुद्दों पर रहते हैं, जब केवल समाचार पत्र आपकी मानसिकता बनाएं और केवल समाचार ही आपके अंतःकरण का निर्माण करें, तो बाहर के दृश्य और बाहर की घटनाएं मेरा चरित्र बनाएंगी, मेरा जीवन बनाएंगी, मेरी सोच बनाएंगी, मेरी मानसिकता बनाएंगी। क्या समाचार पढ़कर मेरी मानसिकता बनेगी? वो एक अलग आपका व्यक्तित्व हो। अगर आप आध्यात्मिक प्राणी हैं तो कुछ चीजों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तात्कालिक जो प्रभाव रहता है वो कुछ पल के लिए रहता है। पानी पर लकीरें खींचे साथ के साथ मिटती रहती हैं, उनका कोई वहां चिन्ह नहीं रहता। जरा सरिता में या सरोवर में या सागर में एक लकीर तो खींच कर देखो, वहां खिंचते खिंचते वो साथ के साथ मिटती है। इतना ज्ञान का सागर आपके पास हो, वैचारिक संपदा इतनी हो आपके पास में कि कोई चिंतन की वहां पर रेखा रह न जाए, कोई इंप्रेशन न रह जाए बाहर का। जो बहुत इंप्रेशन है, जो बहुत प्रभाव है बाहर का, वो हमारे अंतःकरण को अस्त व्यस्त कर देता है। इसे जो चिंतन है उस पर ध्यान दें कि जो हमारा चिंतन है वो केवल वस्तुओं के लिए, केवल पदार्थों के लिए, या केवल वो संग्रह में जुटा है, उस पर ध्यान दें, चिंतन पर। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पदार्थ प्रसन्नता कारक नहीं है। अब हम सब ये माने बैठे हो कि पदार्थ से ही प्रसन्नता आएगी कुछ पल के लिए, पर प्रसन्नता चिंतन सापेक्ष है।